प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात अब काबू में नहीं रहे। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि अब संक्रमण की चेन तोड़ना लोगों के हाथ में ही है। स्थितियां बिगड़ती है तो अब हालात सुधरने मुश्किल होंगे। आज भी राज्य से 160 लोगों की कोरोना से मौत इसके भयावह रूप को दिखा रही है। सबसे ज़्यादा मौतें राजधानी जयपुर में 54 लोगों की हुई है। बुरी खबर ये भी कि राज्य के 29 जिलों में कोरोना से ये मौत दर्ज की गई है। आज जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य से 17,652 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस 2 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। अभी प्रदेश में 1,82,301 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना का कहर प्रदेश में लगातार जारी है। 29 जिलों में मरीजों की आज मौत हुई है। 17,652 नए मरीज सामने आए हैं। अजमेर में 510 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। इसी तरह अलवर में 1,060 नए मरीज, अलवर में 1000 को आंकड़ा जो है वो लगातार 2 दिन से सामने आ रहा है, जब मरीज 1000 के पार है। बांसवाड़ा में 349 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण मिला है। इसी तरह 12 में 388 नए मरीज आज सामने आए हैं। बात करें बाड़मेर की तो 168 कोरोना के नए मरीज आज बाड़मेर में सामने आए। इसी तरह भरतपुर में आंकड़ा 132 नए मरीजों पर रहा। बात करें भीलवाड़ा की 535 नए मरीज। भीलवाड़ा मॉडल देश भर में काफ़ी सुर्खियों में रहा, लेकिन अब संक्रमण यहां पर भी तेजी से बढ़ रहा है। बीकानेर में 924 नए मरीज, 1000 को छूने को है आंकड़ा। बूंदी में 99 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी तरह बात करें चित्तौड़गढ़ की तो यहां पर 415 नए मरीज आज सामने आए हैं। इसी तरह चूरू में 275 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं बात दौसा की करें तो 316 नए मरीज आज दौसा में सामने आए हैं। धौलपुर में 223 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज सामने आए हैं। बात करें डूंगरपुर की तो 248 नए मरीज आज डूंगरपुर में सामने आए हैं। हनुमानगढ़ में 201 नए मरीज सामने आए। वहीं जयपुर राजधानी कोरोना की भी राजधानी हो रही है। 3,441 नए कोरोना संक्रमित जयपुर में सामने आए हैं। जैसलमेर में 235 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जालौर में आंकड़ा 257 मरीजों पर रहा। इसी तरह झालावाड़ में 312 नए कोरोना संक्रमित आज मिले हैं। झुंझुनू में 122 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए हैं। इसी तरह बात करें जोधपुर की तो 1,818 नए मरीज आज सामने आए हैं। हालांकि जोधपुर में संक्रमण कम हुआ है, मरीजों की संख्या आज कम है पहले के मुकाबले। करौली में 145 कोरोना के नए मामले आज सामने आए हैं। कोटा में 711 नए मरीज सामने आए हैं। नागौर में 155 नए केस सामने आए हैं। पाली में 902 नए मरीज आज देखने को मिले हैं। इसी तरह प्रतापगढ़ की बात करें तो 138 नए संक्रमित मिले हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप जिलेवार स्थितियां देख रहे हैं। राजसमंद में 285 नए मरीज सामने आए हैं। और बात करें सीकर की 875 नए मरीज आज सामने आए हैं। और बात सिरोही की करें 214 नए मरीज। इसी तरह गंगानगर में 704 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। सवाई माधोपुर में 157। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर जुड़ी है। तस्नीम, आज 29 जिलों में कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। 160 मरीजों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री भी साफ कर चुके हैं
कि अगर जन भागीदारी ज़रूरी नहीं है, जन भागीदारी नहीं रही तो हालात कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मतलब साफ तौर पर सरकार ने इशारा कर दिया है कि अगर जनता नहीं मानती है तो इसी तरह मौत का आंकड़ा बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कह चुके हैं कि अब राज्य और केंद्र दोनों के हाथ में नहीं रह गया है कोरोना संक्रमण को लेकर जो भी काबू करना है या कोरोना संक्रमण को लेकर अगर उपचार देने की व्यवस्थाएं करनी है, तो यहाँ उन्होंने माना है कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के हाथ में कुछ नहीं रहा है। उसमें उन्होंने अपील की आम जनता से कि लोग ना मरे, लोग संक्रमित ना हो, इसीलिए आप आगे बढ़कर इस चेन को तोड़ने में सरकार की मदद करें, अपनी जान खुद बचाएं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण की दर जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, मौतें लगातार बढ़ रही है, तो ये स्थिति वाकई में अब काबू में रहेगी या आने वाले समय में भी इन अगले 10, 15, 20 दिनों में रहेगी, ये कहना मुश्किल है। स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और भी ज्यादा भयावह हो सकती है, और मौतों के आंकड़े जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो इन्हें देखते हुए अब हमारे लिए डरना बेहद जरूरी है। और वाकई में ये जो वैश्विक महामारी है, इस आपको सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी टीके या दवाई से ज्यादा कारगर है। तो पहले जिंदगी बचाएं, जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है, पहले आप अपनी जिंदगी बचाएं, बाद में हम समारोह है या कहीं जाना है तो ये जिंदगी रहने पर हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि WHO कह चुका है, विश्व के वैज्ञानिक कह चुके हैं कि भारत में अभी इसका पीक अब भी आना बाकी है। अब भी 15 से 20 मई के बीच पीक आना बाकी है। जब हम अभी इतना डर रहे हैं, अभी स्थितियां भयावह हो चुकी है, अस्पतालों में हमें उपचार नहीं मिल पा रहा है, तो अब सोचिए कि अगर उनका कहा सच होता है, 15 से 20 मई तक और पीक पर अगर आते हैं आंकड़े, तो हालात क्या होंगे वो देखा नहीं जा सकेगा। तो मुख्यमंत्री की अपील के साथ भी हम भी अपील करते हैं कि लोग घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं, क्योंकि अब ये एक तरह से हर दूसरे व्यक्ति को हो चुका है यहाँ पर कोरोना, तो ये जल्दी फैल रहा है, संक्रमण किसी तरह से कम नहीं हो रही है। हालांकि हम देखते हैं कि हर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आंकड़े जो है वो स्थिर हो जाते हैं, लेकिन इन स्थिर आंकड़ों पर खुश नहीं हुआ जा सकता। इन स्थिर आंकड़ों को राहत की खबर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पहले से ही ये संक्रमण की दर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब हम एक्टिव केसों में 2 लाख के करीब जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग एक साथ बीमार रहे, एक साथ कोरोना का संक्रमण रहा, तो स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं। तो 2 लाख तक एक्टिव केस ना पहुंचे, ऐसी कोशिश हर व्यक्ति को यहाँ पर करनी चाहिए।